खान जिंदाबाद। हाँ, छोटा बच्चा भी खड़ा करेगा ना वो उसको वोट देगा लोग। चोर आ रहे ना आएगा ना उसको पकड़ेगा, जेल में डालना पड़ेगा इसको। तो आप समझते हैं कि वोट सिर्फ इमरान खान का है? सिर्फ और सिर्फ खान साहब का है जी। खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? हमजा जवेद। हमजा जवेद साहब। हमजा जवेद साहब, आपकी उम्र कितनी है और आप क्या करते क्या हैं? 22 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं जी। और ग्रेजुएशन की हुई है मैंने। बेशक टीएलपी को मुसलमान होने के नाते मजहबी जमात को हम सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह हुजूर का दिन तख्त पे आएगा, हमें पूरी उम्मीद है। तो आप JUI को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, जमात इस्लामी को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? उनका तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और वो भी एक मजबूत मजहबी जमातें हैं जिनके स्ट्रॉन्ग हल्का बंदी हैं। जब ये नून लीग ने 2017 में खत्म नबूवत पर डाका दिया तो JIU फलानी यू फलां यू कोई यूथ नहीं थी उधर। बाबा जी खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे और डट के बैठे हुए थे और इस्तीफ़ा लेकर आए थे उधर से। ठीक ठीक। तो आप क्या समझते हैं कि जो जैसा TLP ने कहा था कि अगर महंगाई होगी तो हम एहतजाज करेंगे, एहतजाज ना करने की क्या वजूहात है? पहले एहतजाज किया था, रैली निकाली थी, तो डी चौक की तरफ जाते हुए मुआहदा हो गया था कि पेट्रोल सस्ता करेंगे और सस्ता करवाया था। और इस बार जो साद हुसैन रिजवी साहब ने बयान दिया है कि पहले पेट्रोल हमने सस्ता करवाया था, इस बार निगरान हुकूमत है, फिर सस्ता करवाएंगे, आप हमें वोट दें। पहले हमने सस्ता करवाया है, ये जो मौजूदा हुकूमत है या पीछे गुजर चुकी है उन्होंने तो 1 रुपया भी सस्ता नहीं करवाया। सही। तो आप ये समझते हैं कि जो अपकमिंग इलेक्शन है उसमें TLP एक बड़ी जमात बनकर उभरेगी? इंशाल्लाह अभी तक बड़ी जमात है। इस टाइम आप अगर खालिस वोट करवाएं देखेंगे आप दिन तख्त पे आएगा इंशाल्लाह। तो ये इस वक्त तो निगरान हुकूमत है, जो कौन से लोग हैं जो खालिस इलेक्शन नहीं करवा रहे, जिसके नतीजे में आपको ऐसा महसूस होता है कि इलेक्शन खालिस नहीं है, जिसकी वजह से TLP तख्त पर नहीं आ पा रही? आप उनके बारे में हमें बताएंगे। ज़ाहिर बात है, जिनको खत आते हैं अमेरिका से, जो खत छुपाते हैं फिर जाके इसराइल के वो खंजीर से भी बदतर को मिलते हैं, हालैंड के सूरों को मिलते हैं, सूर से भी बदतर हैं वो, उनको वही नहीं होने दे रहे। जिनको खत आते हैं, जो अपनी मिलें चला रहे हैं बाहर, जो बाहर भाग जाते हैं, 21 को आएंगे, ऐसे होगा, फलां बंदे इकट्ठे करने तो आपको बाइक मिलेगी, ये मिलेगा, ऐसे बंदे नहीं इकट्ठे होते। जो खत आया वो तो खान साहब की गवर्नमेंट में आया है, जिसके नतीजे में खान साहब को ही निकाल दिया गया है और उस टाइम का वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी जेल में है। तो कौन लोग हैं जो खत वसूल कर रहे हैं? देखें, जिसने भी दीन को हाथ डालने की कोशिश की है वो जेल में मिलेगा आपको इंशाल्लाह। ये जो अडयाला जेल पहले गए थे, अब इनकी बारी है, इन्होंने भी दीन को हाथ में लिया है, दीन के ऊपर हाथ डाला है, हाफिज़ों के ऊपर, सैयदों के ऊपर इन्होंने तेज़ाब डाला है। आपको भी पता है इस बात का, जब इन्होंने धरना दिया था तो इन्होंने कैसे तेज़ाब फेंका है, कौन सा जुल्म है जो इन्होंने नहीं किया, तो फिर जेल तो भुगत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल कयूम। अब्दुल कयूम साहब। तो अब्दुल कयूम साहब ये बताइएगा, आप लाहौर के रिहायशी हैं? नहीं, मैं बहावल नगर। आप भावल नगर से आए हैं। तो सर ये बताएं कि आप जो अपकमिंग इलेक्शन आ रहा है इसमें किस सियासी जमात को वोट कास्ट करेंगे? पीपल पार्टी। पीपल्स पार्टी को वोट कास्ट करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो सकेगा? जी इंशाल्लाह होंगे साफ शफाफ। और आप पर उम्मीद हैं कि इस इलेक्शन के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगले वजीर आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे? जी इंशाल्लाह बनेंगे वो। जी इंशाल्लाह बनेंगे वो। ठीक है। तो आपका ये कहना है कि बिलावल साहब अक्सर बात कर रहे हैं कि उन्हें भी दीवार से लगाया जा रहा है, तो क्या समझते हैं आप, कौन है वो इंसान जो पीपल्स पार्टी को फिलहाल दीवार से लगा रहा है? सर सियासत पाकिस्तान की जो सियासत है ना, समझ ही नहीं आती किसी को। हर बंदा आता है, अपनी मर्जी चलाता है और बाहर चला जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब हमें आज़ादी लेनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, अगर आज़ाद होने के बाद ही 30-30 लाख भर के हमने बाहर ही जाना, वीज़ा लेना है, तो पहले ही हमें आज़ादी नहीं लेनी चाहिए थी। ये तो आप बड़ी ख़तरनाक बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं सर, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मेरा हक बनता है। जी बिल्कुल आपका हक बनता है और आपको इंशाल्लाह हम ऐसे ही चलाएंगे आपकी वीडियो। तो सर ये बताइएगा कि बेनज़ीर साहिबा की इन्वेस्टिगेशन दूसरे तरीके से नहीं हो सकी, पता नहीं चल सका कि उनका कातिल कौन था, तो आप नहीं समझते कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए। जो कातिल है वो सामने आने चाहिए। जी ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, वो तो अल्लाह बेहतर जानते हैं ना। ठीक हो गया। हाँ ठीक। तो आप क्या समझते हैं कि आप मुझे कोई से पीपल्स पार्टी के 2 काम बताएं जिसकी वजह से आप पीपल्स पार्टी को वोट कास्ट कर रहे हैं? सर, पाकिस्तान में जितनी गरीब गुरबा है ना, उनको एक तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में पैसे मिलते हैं, 11,000, 15,000, 27,000 फी, यानी कि जो बेवा औरतें हैं ना उनको मंथली मिलते हैं ये सब। ठीक हो जी। गया। और इसके अलावा कोई काम? और इसके अलावा बस 1-2 काम और भी हैं, वो मैं बताना नहीं चाहता बस। जी कौन से अच्छा, मतलब वो नेकी के काम है ना, बताना नहीं चाहिए ना वैसे वो। तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी फिर नेकियां ही कमाती रही है कि इन कामों का हमें भी नहीं पता।
नहीं नहीं, पीपल पार्टी यार, मैं पीपल पार्टी को लाइक करता हूँ, लेकिन नेक्स्ट जो चेयरमैन है हमारे पीपल पार्टी को बिलावल भुट्टो हैं, और जो हमारे भावल नगर के हैं वो हैं बख्तियार हीरा जो मेरे फ्रेंड हैं। अच्छा अच्छा, तो बेसिकली आप फ्रेंडशिप की वजह से वोट कास्ट कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, और मैं बिलावल भुट्टो को मिला हुआ भी हूँ। वाह जी, इसका मतलब है अगर आप मियाँ साहब को मिल लेंगे, ठीक है, तो आप मियाँ साहब को भी वोट कास्ट कर सकते हैं? नहीं नहीं, मियाँ साहब को नहीं मैं कर सकता। नाज़रीन, जैसा कि हमने देखा कि शहरी ने बताया चूँकि उसकी फ्रेंडशिप और बरादरी का मामला है तो वोट सिर्फ पीपल्स पार्टी का ही होगा, और ये भी पूरी उम्मीद है कि अगले इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी अवाम के मैंडेट से हुकूमत में आएगी। अब चलते हैं अगले शहरी की तरफ, पूछते हैं उनसे उनका ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? ज़ैनुल्लाह। ज़ैनुल्लाह साहब, ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है और इस अपकमिंग इलेक्शन में आप किस सियासी जमात को वोट कास्ट करेंगे? हम पीटीआई को। पीटीआई को वोट कास्ट करेंगे? हाँ जी। तो आप पर उम्मीद हैं कि जो अब अपकमिंग इलेक्शन होने जा रहा है ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? ये अच्छा इलेक्शन होएगा। अच्छा, तो खान साहब तो ये बात नहीं कहते, वो तो कहते हैं कि मुझे मेरी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई है, मुझे सियासी तौर पे मेरे खिलाफ 150 से 200 FIR काटी जा रही हैं। वो तो कोई बात नहीं, इमरान खान छोटा बच्चा भी खड़ा करेगा ना, वो उसको वोट देगा लोग। वाह, ये नाज़रीन जैसा कि आपने देखा कि इनका कहना है कि अगर इमरान खान जिस मर्जी इंसान को वोट खड़ा कर दें वही इलेक्शन जीतेगा। ये नवाज शरीफ आ रहे हैं ना 21 तारीख को, ये लाहौर एयरपोर्ट से उतर जाएगा ना, लोगों को 125 मोटरसाइकिल दे रहे, लोगों को बोल रहा है आ जाओ इस्तेकबाल के लिए। ये तो आप बड़ा खतरनाक इल्ज़ाम लगा रही हैं। ये चोर आ रहे ना, आएगा ना उसको पकड़ेगा, जेल में डालना पड़ेगा इसको। तो आपका क्या कहना है कि मियाँ साहब जब आएंगे तो सीधे जेल जाएंगे? हाँ जी, सीधे जेल जाएगा। ठीक हो गया। 2-3 दिन रोकेगा, मुश्किल नहीं है, जाएगा वो। सुनने में तो ये आ रहा है कि 10 लाख लोग मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं, तो आप भी जा रहे हैं मियाँ साहब के इस्तकबाल के? हम तो नहीं जाएगा, वो लोग वैसा जाएगा ना, वो 125 मोटरसाइकिल, मरीम नवाज बोल रहे हैं एयरपोर्ट में आ जाओ 125 मोटरसाइकिल। आपको 125 मोटरसाइकिल नहीं चाहिए? हमको नहीं चाहिए, लोग जो जाएगा 125 मोटरसाइकिल के पीछे जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि आपको क्यों 125 मोटरसाइकिल नहीं चाहिए? हमको नहीं चाहिए चोरों का कोई चीज़, हम इमरान खान के साथ है। खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ले भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। सर, ये बताइएगा आपका नाम क्या है? थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोलें। मेरा नाम है वहीद और मैं मर्दान बाजौड़ से हूँ। जी जी, आप मर्दान बाजौड़ से है। सर, ये बताइएगा कि अपकमिंग इलेक्शन में किस सियासी जमात को वोट कास्ट कर रही हैं आप? ये भी पूछने वाली बात है यार, इमरान खान को ही डालना है ना। इमरान खान को वोट कास्ट कर रहे हैं जी। तो आप पूरी उम्मीद हैं कि खान साहब इस अपकमिंग इलेक्शन में पीटीआई क्लीन स्वीप कर देगी? 100%, बल्कि 5% में कहता हूँ, बाकी 13 पार्टी जो है उसको वोट डालेंगे, बाकी 95% इमरान खान को ही डालेंगे। आप समझते हैं कि वोट सिर्फ इमरान खान का है? सिर्फ और सिर्फ खान साहब का है जी। खान साहब का है। तो आप क्या समझते हैं कि फेडरल के अंदर पीटीआई गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाएगी? 95% चांस है यार, वो इसलिए तो ये लोग डर रहे, इलेक्शन नहीं कर रहे ना। अच्छा, कौन लोग हैं जो डर रहे हैं और इलेक्शन नहीं कर रहे? बाकी सारे 13 पार्टी जो है। लेकिन 13 पार्टी तो इस टाइम निगरान हुकूमत में नहीं है। कल मैं आपको एक बात बताता हूँ, कल मौलाना फजल रहमान का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुना? जी जी, वो बोलते हैं कि इलेक्शन थोड़ा लेट होने दो, मुल्क में बदअमनी है, ये बात कह रहे हो। सही सही जैसे मुल्क में अगर इलेक्शन नहीं होता तो ये बदअमनी कम नहीं होगी। सही सही। जैसा कि नाजरीन हमने देखा कि हम मौजूद थे मीनार पाकिस्तान लाहौर में और हमने लोगों से उनके ओपिनियन के बारे में जाना। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ आरा दी, लेकिन हर शख्स शहरी का ये कहना है कि इस वक्त मुल्क की ज़रूरत एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, जिसके नतीजे में एक पॉपुलर गवर्नमेंट आए जो आकर मैक्रो इकनॉमिक रिफॉर्म्स के ज़रिए इस मुल्क की महंगाई में कमी और बाकी मामलात में एक मस्बत किरदार अदा करे। अब चलते हैं हम भाटी लाहौर में और जानते हैं कि भाटी की आवाम नवाज़ शरीफ की वापसी को कैसे देखती है। आ जाएं, चलें नाजरीन।